हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.3। 5.3 स्टार्ट करने से पहले बेटा एंगल्स की कुछ टाइप होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एंगल बेसिकली हमारे पास कई टाइप के होते हैं। वन बाय वन मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले राइट एंगल। सबसे पहले राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? तो बेटा बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अ राइट एंगल? जहाँ लिखा है राइट एंगल, इट मीन्स एंगल कैसा है बेटा? 90 डिग्री। कैसा है? 90 डिग्री। एंगल किसका है? 90 डिग्री का। और बना कैसे दिखेगा? ये देखो, यहाँ जहाँ पे ये वाला साइन दिख गया ना, इट मीन्स क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट होता है बेटा एक्यूट। एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बेटा? अब हम सारा का सारा राइट एंगल से कंपेयर करके चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना। एक्यूट, एक्यूट यानी कि छोटा। देखो आर से पहले ए आता है, तो बस इतना ध्यान रखना, जो भी एंगल 90 से छोटे होंगे, लेस देन 90, जो भी एंगल 90 से छोटे होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? एक्यूट एंगल में। चाहे वो 89 हो, 88 हो, 87 हो, कोई भी हो, 70, 60, 50 व्हाटएवर। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, 90 से छोटा जो भी होगा, दिस इज कॉल्ड योर एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज योर ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब एक बात बताओ, ठीक है, ए के बाद क्या आता है? ओ। ए के बाद क्या आता है? नो। मैंने क्या बताया? 90 डिग्री से कंपेयर करो। ए के बाद आता है ना, ये छोटा है तो ये क्या होगा? बड़ा। ये छोटा है तो ये क्या होगा? बड़ा। किससे बड़ा? 90 डिग्री से। किससे बेटा? 90 डिग्री से। तो यहाँ क्या लिखोगे? ग्रेटर देन। क्या लिखोगे? ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होगा बेटा? बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा समझ के चलना। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको ये वाला एंगल दिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल से पहले एक और चीज कर लो। रिफ्लेक्स एंगल से पहले बेटा हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब क्या है बेटा? दो एंगल का सम कितना होगा? 180। दो एंगल का सम कितना होगा? 180। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, या फिर 180 डिग्री को ये भी बोल सकते हो, 180 डिग्री को क्या बोल सकते हो? स्ट्रेट एंगल। क्या बोल सकते हो? स्ट्रेट एंगल। रीजन देखो बेटा, दिस इज योर लाइन, और लाइन पे ये वाला एंगल कितने का होता है बेटा? 180 डिग्री। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बना होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री। तो इसको नाम दे दिया बेटा स्ट्रेट एंगल। इसको क्या नाम दे दिया? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है कंप्लीट। उसके बाद कंप्लीट एंगल। कौन सा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब बेटा जो ये पूरा का पूरा सर्कल होता है, और ये पूरा सर्कल देखो बेटा, अगर मैं हाफ हाफ करके डिवाइड करूँ, ये 180, ये 180, 180 प्लस 180 मीन्स 360। तो कितना आ गया? 360 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्स एंगल, क्या करूं बात? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा बेटा ग्रेटर होगा 180 से। किससे? ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 से बड़ा। रीजन देखो बेटा, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, ये तो है मेरे पास, जो ये वाला एंगल है इससे इसके अलावा, यानी कि ये, ठीक है, ये कितना बनेगा? 360 माइनस 90। अगर ये 90 है तो ये 360 माइनस 90, इसका मतलब यहाँ से बना ये 270। तो ये 180 से बड़ा है ना बेटा, तो ध्यान रखना रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। तो ये बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे सप्लीमेंट अगर याद नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेट एंगल,
straight angle is equal to 180 degree, then complete angle is 360 degree and reflex angle is greater than 180 degree. ठीक है, तो ये थे बेटा बहुत बेसिक आपके कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आए होंगे. बस इतना ध्यान रखना जो 180 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक. अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे. नाउ मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हमें इनको क्या करना है, मैच. ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले आप एक बार एंगल्स की फॉर्म में लिख लो कि कौन सा एंगल कितने का होता है. अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट एंगल मैंने क्या बताया था बेटा, 180 डिग्री. राइट एंगल का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, 90 डिग्री. एक्यूट एंगल का मतलब क्या बताया था, लेस देन 90. एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90. ऑब्ट्यूस यानी कि ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा. रिफ्लेक्स यानी कि ग्रेटर देन 180. ठीक है, ये बता चुकी मैं पहले. तो अब आ जाओ इस वाली साइड में वो क्या कह रहा है, लेस देन 1/4. अब वो बात कर रहा है रिवॉल्यूशन यानी कि क्लॉकवाइज अगर मैं चलूँ, ये आपका क्लॉक. ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मैंने आपको बताया था 1 पार्ट में 90 डिग्री का एंगल बनता है. ये आपका 90, ये आपका 90, ये आपका 90, ये आपका 90. प्लस करोगे तो टोटल 360. टोटल कितना बन गया बेटा, 360 यानी कि कंप्लीट एंगल. तो अब आ जाओ, उसने बोला लेस देन 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन. बेटा 1/4 का मतलब क्या है, 1 चॉकलेट आपने लिए टोटल 4 में से. अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी 1 चॉकलेट, और लेस का मतलब क्या है, इससे भी कम. यानी कि एक चॉकलेट कितने के इक्वल है, 90. 90 से भी कम, 90 से भी कम. और 90 से भी कम का मतलब क्या है बेटा, 90 से भी कम का मतलब अभी किया एक्यूट एंगल. तो ये किसका आंसर हो गया बेटा, इसका. नेक्स्ट, मोर देन हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन. ठीक है, मोर देन हाफ. ध्यान से देखो, हाफ कितनी होगी, 1 और 4th मिला के हाफ हो जाएगी. देखो कंप्लीट हाफ डिवाइड कर रहे हैं. इससे भी ज़्यादा, इन दोनों से भी ज़्यादा, यानी कि 90 + 90 180, यानी कि ग्रेटर देन 180, 180 से भी ज़्यादा. और 180 से ज़्यादा कौन से एंगल है, रिफ्लेक्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स. ठीक है, सी पार्ट पे आ जाओ. हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन. हाफ मतलब बेटा 2 पार्ट को मिला दो, कोई भी 2 मिला लो. ठीक है, दिस इज हाफ. 90 + 90 180, यानी कि 180. और 180 क्या होता है बेटा, स्ट्रेट एंगल. तो सी का आंसर क्या आ गया आपका, फर्स्ट. नेक्स्ट, डी पार्ट यहाँ पे है बेटा, वो बाई मिस्टेक ऊपर नीचे हो गया. देखो इसने बोला 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन. 1/4 का मतलब क्या है, आपने टोटल 1 चॉकलेट खाई है 4 में से, और 1 किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. 1 किसके इक्वल है बेटा, 90 डिग्री के. तो 90 डिग्री का इक्वल एंगल यानी कि राइट एंगल, यानी कि डी किससे मैच हो जाएगा, इससे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. बेटा 1/4 का मतलब क्या है, 90, और 1/2 यानी कि 2 को प्लस कर दूँ. ठीक है, 2 में से एक आपने फिनिश कर दिया, यानी कि टोटल 180 और 90 के बीच में कौन सा एंगल होता है, 90 से बड़ा, यानी कि ऑब्ट्यूस. तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ई के लिए आ जाएगा आपका 4th. ई के लिए क्या आ गया आपका 4th. नेक्स्ट, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट घूम के आना. इट मीन्स बेटा कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री. तो ये हो गया 360 डिग्री. और अगर यहाँ पे ऑप्शन लिखना चाहते हो तो लिख लो, 6th ऑप्शन इज कंप्लीट एंगल. कौन सा एंगल, कंप्लीट एंगल. और एफ पार्ट को इससे क्या कर देना, मैच. ठीक है, तो ये था बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. अब नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ फिगर्स गिवन है बेटा. उन फिगर्स को देख के आपने बताना है कि कौन सी है, स्ट्रेट एंगल है, 180 मतलब एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, या फिर रिफ्लेक्स है. तो बेटा अगर मैं ये बात करूं तो ध्यान से देखो, ये 90 से कम दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन से ही हमने कंफर्म करना है. और 90 से कम वाले को क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट. तो ये क्या आ गया आपका, एक्यूट एंगल. अब देखो ये 90 डिग्री से बड़ा है दिखने में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है बेटा, ऐसा. ठीक है, ये 90 से बड़ा है. देखो तो 90 से बड़ा कौन सा एंगल होता है बेटा, ऑब्ट्यूस. ये देखो स्ट्रेट एंगल है. स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट, वो वाला स्ट्रेट नहीं बेटा, बिल्कुल सीधी लाइन है. आई मीन टू से
यहाँ से ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, और सीधी किसकी होती है बेटा, राइट एंगल की, यानी कि 90 डिग्री। ये क्या बन गया आपका, राइट एंगल। अब ये देखो ये 180 से ज़्यादा लग रहा है, 180 क्या होता है, ये उससे भी ज़्यादा, उससे भी बड़ा, तो 180 से बड़ा कौन सा एंगल होता है बेटा, रिफ्लेक्स। क्या होता है, रिफ्लेक्स। ये देखो दिस कंप्लीट एंगल, ये कितने का होगा बेटा, 180, और 180 वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, अब ये देखो दोनों के दोनों 90 डिग्री से कम लग रहे हैं, 90 डिग्री से कम वाले को क्या बोलते हैं, एक्यूट। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.3। अगर आपने थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ा है या नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा एंगल को क्या बोलते हैं। प्लीज़ डू प्रैक्टिस इट और लर्न कि एक्यूट किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूस किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल कौन सा होता है। तो थोड़ा सा बेटा ध्यान दो, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।